हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्सेशन अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल 59 सब रूल 6 ऑफ द CGST रूल्स। गवर्नमेंट ने 3 जनवरी 2022 को जीएसटी पोर्टल के ऊपर ये न्यूज़ बताई हुई थी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल 59 सब रूल 6 इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूल 59 सब रूल 6 क्या था एंड उसके रिगार्डिंग एक अमेंडमेंट भी आया हुआ था सितंबर 2021 में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि रूल 59 सब रूल 6 में क्या लिखा हुआ था अमेंडमेंट आने से पहले। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स में अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया हुआ है तो नेक्स्ट मंथ का वो GSTR 1 फाइल नहीं कर सकता था। ये अमेंडमेंट आने से पहले का रूल था। अब हम जानते हैं कि अमेंडमेंट क्या हुआ है, अमेंडमेंट क्या आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन नंबर 35 के अंदर जो कि इशू हुआ था सितंबर 2021 में, इसमें ये अमेंडमेंट आया हुआ है कि फॉर दी वर्ड्स टू प्रीसीडिंग मंथ्स दी वर्ड्स प्रीसीडिंग मंथ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। यानी कि अब ये अमेंडमेंट से ये क्लैरिफाई हो जाता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने प्रीवियस 1 मंथ का भी अगर GSTR 3B फाइल नहीं किया होगा तो नेक्स्ट मंथ का वो GSTR 1 फाइल नहीं कर सकेगा। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया हुआ है। सपोज अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने नवंबर 2021 का GSTR 1 फाइल कर दिया है बट GSTR 3B फाइल करना बाकी है, एंड अब अगर रजिस्टर्ड पर्सन दिसंबर 2021 का GSTR 1 फाइल करना चाहता है तो इस अमेंडमेंट की वजह से अब वो GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका प्रीसीडिंग मंथ यानी कि नवंबर 2021 का GSTR 3B फाइल करना बाकी है। मैंने दिसंबर 2021 का ये एग्जांपल क्यों लिया, उसकी वजह ये है कि ये जो अमेंडमेंट है जो सितंबर में नोटिफिकेशन द्वारा आया हुआ अमेंडमेंट वो इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से। और हम जानते ही है कि दिसंबर का GSTR 1 की जो ड्यू डेट है वो 11 जनवरी 2022 है। इसलिए ये एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को 10 जनवरी 2022 को दिसंबर का GSTR 1 फाइल करना है तो वो फाइल नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो चुका है। इसलिए पहले रजिस्टर्ड पर्सन को नवंबर 2021 का GSTR 3B फाइल करना होगा, उसके बाद ही वो दिसंबर का GSTR 1 एंड उसके बाद के सारे रिटर्न्स फाइल कर पाएगा। तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट था। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि ये ऐसा अमेंडमेंट्स क्यों आ रहे। सो इन माय ओपिनियन कि हम जब जानते ही कि जो GSTR 3B के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स का पेमेंट करना होता है, GST की जो लायबिलिटी आती है उसका टैक्स का पेमेंट करना होता है। अब नवंबर का GSTR 3B रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल नहीं किया, इसका मतलब कि उन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन ने नवंबर की जो GST लायबिलिटी थी वो पे नहीं की है गवर्नमेंट को, प्लस वो अब दिसंबर का GSTR 1 फाइल करने अगर उसको दे दे, उसको अलाउ कर देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, तो GSTR 1 फाइल कर देगा। और जो रजिस्टर्ड पर्सन का जो रिसिपिएंट है जिसको उसने सप्लाई किया हुआ है उसकी वो डिटेल्स वगैरह GSTR 1 में दे देगा, जिसकी वजह से रिसिपिएंट एलिजिबल हो जाएगा ITC क्लेम करने के लिए। ठीक है, मतलब कि अब गवर्नमेंट को अब रजिस्टर्ड पर्सन ने GSTR 3B फाइल नहीं किया, इसलिए गवर्नमेंट को कोई पेमेंट मिला नहीं GST का, प्लस उसने GSTR अगर 1 फाइल कर देगा तो रेसिपिएंट को ITC भी मिल जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स का पेमेंट नहीं मिल रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 1 फाइल करके रेसिपिएंट को ITC के लिए एलिजिबल भी कर दे रहा है। तो ये एक वजह हो सकती है कि इसमें जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, यही एक वजह मेरे हिसाब से तो हो सकती है। बाकी अगर आपको और कोई वजह पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे भी बताना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।